सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। साए में धूप में लिखी गई ये पंक्तियाँ जो हैं दुष्यंत कुमार जी की हैं और आज हम लोग उन्हीं दुष्यंत कुमार जी के लिखी हुई एक कविता को पढ़ने जा रहे हैं। 11वीं कक्षा आरोह भाग 1 में दुष्यंत कुमार जी के द्वारा लिखी गई गज़ल, उसे हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या है उसमें। दुष्यंत कुमार जी को सबसे पहले जान लेते हैं। बहुत महान कवि हैं और शेर व शायरी में ये बहुत अव्वल दर्जे के कवि हैं। तो जानते हैं दुष्यंत कुमार जी के विषय में। जन्म सन 1933 राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में ही हुआ इनका भी। प्रमुख रचनाएं जो हैं, सूर्य का स्वागत किया इन्होंने, आवाज़ों के घेरे और साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत काव्य लिखा हुआ है इन्होंने। एक कंठ विश्व पाई गीति नाट्य भी है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी उपन्यास। सन 1975 में दुष्यंत जी हमारे से चले गए। बहुत कम ही आयु हुई है इनकी, देखिए 1933 और 1975, लगभग कितने साल के हैं आप बताइए मुझे। 42 साल के। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु में ही उनका देहावसान हुआ, किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं हैं। गज़ल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए। एक कंठ विश्व पाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण बहुप्रशंसित की थी। यहाँ दुष्यंत की जो गज़ल दी गई है वह उनके गज़ल संग्रह साए में धूप से ली गई है। गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना की शक्ल देती हैं। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गज़ल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गज़ल एक खास मनस्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। चलिए पढ़ते हैं इस गज़ल को। ये है हमारे सामने गज़ल। कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। वह मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो ये कविता थी और इसमें कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं और अब जानते हैं हम। इसमें कुछ शब्द आए हैं जैसे मयस्सर होता उपलब्ध, दरख्त होता पेड़, मुतमईन होता इत्मीनान से आश्वस्त, बेकरार होता बेचैन और आतुर को कहते हैं बेकरार, निज़ाम होता राज शासन और एहतियात होता सावधानी,
बाहर होता छंद और असर होता प्रभाव। तो ये थी दुष्यंत कुमार जी की लिखी हुई गज़ल, जिसे आपने पढ़ा है अभी। कैसी लगी ये गज़ल? वीडियो को देखा ही आपने, लाइक कीजिए और चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ही का चैनल है और बाकी तक भी पहुंचाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। इन सब पाठों को एक एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और रही बात की बात,